वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे बेसिक मैथ की कैलकुलेशन, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे और ये आपको मिलेगी मैथमेटिक्स की जो सलमान एकेडमी पे जो टैब बना हुआ मैथमेटिक्स का, यहाँ पे हम लोग पहली वीडियो बेसिक मैथ की कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझाई है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। आज हमारा सेकंड टारगेट क्या है, वो कि हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझनी है। सही। तो ये तमाम बेसिक वीडियोस मैं आपको समझा रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़रा गौर से देखेंगे और समझेंगे ताकि आपको मैट्रिक के मैथ में प्रॉब्लम ना आए। सही है। तो अभी आप फ़िलहाल एक पहले काम ये करें, अगर आप सलमान एकेडमी के साइट पे आप आ गए हैं तो सलमान एकेडमी का जो फेसबुक का पेज, इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो या पोस्ट अपलोड करूँ बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके जनाब, कल हमने बात करी थी एडिशन की और उसमें जो मैंने बेसिक रूल आपसे डिस्कस किया था उसको मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा था कि कोई से भी अगर दो नंबर्स हों और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का निशान हो तो आप उस दरमियान वाले निशान को देख के डिसाइड नहीं करोगे कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है। आप डिसाइड कैसे करोगे? आप इस तरह डिसाइड करोगे कि आप ये देखोगे कि अगर दोनों के साथ सेम साइन है तो आप ऐड करोगे, अदरवाइज आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह अभी देखें, 3 से पहले भी क्या साइन है? पॉजिटिव का साइन है। क्लियर है। और 2 से पहले क्या साइन है? जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या साइन होता है? प्लस का ही होता है। इसका मतलब क्या है? आप दोनों के साथ सेम साइन है तो फिर आपने ऐड ही करना है। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ होता -3 एंड -9, तो इसमें क्या करोगे आप? जैसा मैंने बताया कि चूंकि सेम साइन है तो आप ऐड ही करोगे। सही है। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना है, जो आंसर आएगा उसके साथ कौन सा साइन होगा? उसके साथ वो साइन होगा जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है। बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों के अंदर? 9 है। 9 के साथ कौन सा माइनस है तो इसके साथ भी माइनस ही आएगा। ये बात जहन में आपने बिठा लेनी है। कल मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एग्जांपल्स की मदद से समझाया था, बड़े डिटेल में समझाया था। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको यहाँ पे जो बेसिक मैथ के अंदर पहली वीडियो के अंदर आपको काफ़ी डिटेल में वो चीज़ मिल जाएगी। सही है। और फिर दूसरी बात हमने ये कही थी कि अगर इनकेस लेट सपोज के एक के साथ हो -4, इस तरह नहीं बल्कि मैं इस तरह कर दूँ, और +5, तो मैंने, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये नहीं करना कि बीच में प्लस है तो हमने प्लस कर देना, नहीं। आपने देखना है कि साइन चूँकि डिफरेंट हैं, और जब भी साइन डिफरेंट होंगे दोनों के साथ तो आपने हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है। और सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाती है। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। और साइन किसके साथ आएगा? वही रूल कि जो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, साइन हमेशा वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो बड़ी वैल्यू 5 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। प्लस मैं लिख दूँ या ना लिखूँ बात बराबर है, क्योंकि अगर नहीं लिखा हो तब भी हम उसको प्लस ही कंसिडर करते हैं। लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैं आपको कल काफ़ी चीज़ समझा चुका हूँ लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पर आज मैं समझा रहा हूँ। लेट सपोज 9 -5। तो बताएं, अब आप एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे? बिल्कुल आप लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन आप क्यों करेंगे? वो इस वजह से करेंगे क्योंकि साइन डिफरेंट है। हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है? हम बीच वाले साइन को देख के आइडेंटिफाई नहीं करते कभी भी। हम ये देखते हैं दोनों नंबर के साइन अगर सेम है तो ऐड कर देते हैं, डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि 5 के साथ नेगेटिव का साइन है और 9 के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। और जाहिर सी बात है 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 आएगा आपके पास। और इसके साथ साइन कौन सा आएगा? इसके साथ साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो 9 बड़ी वैल्यू, 5 बड़ी वैल्यू, 5 बड़ी वैल्यू है, सॉरी 9 बड़ी वैल्यू है। तो 9 के साथ क्या कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है। जब नहीं होता तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या? 4 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब आप 4 के साथ पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। यहाँ तक हमारी कल बात हो गई थी कि हमने हमेशा दोनों वैल्यूज़ के अंदर सेम साइन होगा तो तभी हमने एडिशन करनी है, जिससे हमने इसमें एडिशन की और इसमें एडिशन की। अदरवाइज़ अगर दोनों के साथ डिफरेंट साइन होगा तो हमने हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है। ये लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। सही है। अच्छा, लास्ट वीडियो में एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, वो मैं आपको बता दूँ। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने आपको करवाई या नहीं करवाई, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हुआ हो कार प्लस
कार। इसका आंसर क्या आएगा? कार प्लस कार का आंसर कॉमन सी बात है, 2 कार आएगा। क्लियर होगी कहानी? तो इसी तरह अगर मैं लिख दूँ 7 कार -5 कार, सही है। बल्कि मैं लिख दूँ यहाँ पे ये -7 कार -5 कार। अब बताओ, इन दोनों का आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? देखिए दोनों के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद है, इसका मतलब कि आप दोनों को ऐड करोगे क्योंकि सेम साइन है, सही है। जब ऐड करोगे 7 + 5 कितना हो गया? 13 हो गया, सही है। सॉरी 12 हो गया। क्लियर है? 12 कार, लेकिन माइनस की आएगी, -12 कार होगी। आई बात ध्यान में? माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि जो आपने सब्ट्रैक्शन की, हमारा रूल क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो, 7 के साथ साइन किया माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, सही। और फिर कल एक बात और उठी थी कि यार अगर दोनों वैल्यूज़, हम अभी बार बार बोल लेंगे बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो, तो हम वो लगाएंगे। अगर दोनों वैल्यू ही सेम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा ऊपर जाके बताता हूँ, -6 -6, सही है। तो अब आप बताओ अभी क्या होगा? सेम वैल्यूज़ हैं, एडिशन होगी, 12 आएगा। रूल क्या होता है हमेशा? साइन कौन सा लगेगा? बड़ी वैल्यू के साथ। दोनों ही सेम सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम है, मतलब है माइनस ही आएगा, सही है। क्लियर हो गई बात? और अगर लेट सपोज अगर कोई बोल दे कि नहीं, अब आप एक काम करो, -4 करो और +4 करो, सही है। अब बताओ अब कौन सा साइन आएगा? तो हमने हमने क्या कहा था, डिफरेंट साइन होगा तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन जब हम करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 में से 4 गया तो 0 बचा, और 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, सही है। और मज़ीद डिटेल देखनी हो तो पिछली वाली वीडियो आप लोग लाजमी देख कर आना। अच्छा, ये मैंने कार वाली एग्जांपल आपको क्यों समझाई है, इसका क्या ताल्लुक है यहाँ पे? इसका ताल्लुक ये कि मैथ के अंदर जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो समटाइम आ जाता है A + A, तो इसका आंसर क्या होगा? 2A। क्लियर है? और अगर सम टाइम आ जाता है -7 -A + 3A, अब बताएं इसका क्या आंसर आएगा? ये मैथ के अंदर कैलकुलेशन में बहुत दफ़ा ये चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक रूल से उठा के लेके जा रहा हूँ, तो इन बातों को गौर से समझ के चलना, सही है। तो देखो आप इस वक्त ए है दोनों साइडों पे, तो आप ए को तो भूल जाओ, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करो, -7 में से 3 जाएंगे तो, लेकिन डिफरेंट साइन है, इसका मतलब है हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। जब सब्ट्रैक्शन होगी तो जाहिर सी बात है, क्या कहते हैं अपना, 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन साइन किसका है? 4A बचेगा, यानी कि, और साइन किसका आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस का 4A आ गया, सही है। अच्छा, अब अगर समटाइम मैथ के अंदर ये लिखा हुआ आता है 7A -5B, क्या ये सॉल्व हो सकता है? ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि ए अलग कैटेगरी है, बी अलग कैटेगरी है, इसका आंसर ये रह जाएगा 7A -5B, यानी इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू है। या तो अगर दोनों ए होते तब हम सॉल्व कर देते, या दोनों बी होते हम तब सॉल्व कर देते, और इनको सॉल्व करने के लिए हमें इन्हीं प्लस माइनस से ख्याल करना पड़ेगा, सही है। ये चीज़ मैंने कल मिस कर दी थी, जो कि आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि आज की वीडियो है हमारी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने से पहले उसमें भी एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, उनको आप ज़रा बैठ जहन में बिठा दीजिएगा। मैंने कल आपसे एक बात बोली थी कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था बेसिक वीडियो 1 के अंदर कि यार अगर सिंपल 5 लिखा हुआ हो, सही है, तो इसके साथ साइन कौन सा होगा? कल मैंने आपको समझा दिया, जिसके साथ कोई साइन नहीं हो तो उसके साथ प्लस का साइन होता है, सही है, नंबर 1। और इसकी पावर कितनी होगी? जिसके साथ कोई पावर ना लिखी हो ना, उसकी पावर होती है 1। ये बात आप अपने जहन में आप बिठा लो। मैं थोड़ा उसको ठीक है, जिसके साथ कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? हमेशा 1 होती है।
जिस तरह हम 5 के साथ प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह हम खाली 5 लिख दें, क्योंकि हमें, सॉरी, क्योंकि यानी आप कह सकते हो ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्यों बराबर हैं? ये दोनों आपस में इस वजह से बराबर हैं क्योंकि जिसके साथ कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो इसके साथ कोई पावर नहीं लिखी हुई ना, तो इसके साथ पावर क्या? 1 है। ये दूसरा रूल है। कल पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। तो आज दूसरा रूल ये है कि किसी नंबर के साथ अगर कोई पावर ना लिखी हुई हो तो आज समझ जाओगे उसकी पावर कितनी है? 1 है। सही है। हाँ, अगर 1 के अलावा कोई पावर हो तो मैं आपको लिख के दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है और इसके साथ मैं आपको लिख के दूंगा ये 2। इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर कितनी है? 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब सवाल पैदा ये होता है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है भाई कि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 5 को 5 से आप क्या करो? मल्टीप्लाइड बाय 5। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, सही है ना? अभी आप ध्यान में रखना ये मल्टीप्लाई का सिंबल है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। यानी किसी भी नंबर पे कोई पावर होती है तो उसका मतलब क्या है? उस नंबर को उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करते थे। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि यार 5 की पावर, सॉरी, ये 5 की पावर लेट सपोज 2 कैलकुलेट करो, तो वो क्या गलती करते हैं? वो लिखते हैं 5 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि आंसर आ जाएगा 10। और ये गलत आंसर है। तो आपने ये नहीं लिखना बल्कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इसको लिखना है, जो कि इक्वल टू आ जाएगा 5 5 ज़ा कितना? 25। सही है। इसी तरह हाँ, अब अगर किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 5 की पावर आ गई, लेट सपोज 6, तो इसको आप किस तरह लिखोगे? 5 की पावर अगर 6 आ गई तो कॉमन सी बात है, कोई मसला नहीं है। 5 मल्टीप्लाई बाई 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 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आया? 25 आया। 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया? 125 हो गया। सही है। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे कर लो, मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लूँ भाई। देखिए इस पूरे सवाल का आंसर क्या आ गया? आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिए पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 सा 25 आ गया। सही है। अब कितने बज गए? 4 5 बज गए आपके पास। ये 1 2 3 4, ये 4 5 आपके पास बज गए। सही। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा? हो जाएगा 125। सही है। अब आपने लिखा इसको 125। अब कितने 5 आपके पास बच गए? ये 3 5 आपके पास बच गए। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर आ जाएगा 625। दैट विल बी इक्वल टू 625। अब कितने बच गए आपके पास? ये 2 5 बच गए। ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में लेके जा रहा हूँ ताकि कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो आपको नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा मुझे समझाने की कोशिश ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम कर ही मैथ रहे हैं। तो 625 बेसिक मैथ कर रहे हैं तो ये बेसिक बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर जिसको ये बातें आती हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा भाई परेशान ना हो, आप थोड़ा देर इंतज़ार कर लें, और जब हम ये बेसिक मैथ वाली काम काम ख़त्म कर लेंगे फिर इंशाल्लाह आपको भी हम आगे पढ़ा देंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो हमें आती है, आगे पढ़ाएं। ये आगे की बात करें, क्या बच्चों वाली बात करवा रहे हैं? मुझे पता है मैं बच्चों वाली चीज़ करवा रहा हूँ, लेकिन
हमारे कुछ बच्चों को इन बच्चों वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम उस पर ब्लेम नहीं कर रहे कि उनको उन्होंने क्यों नहीं किया ज़िंदगी के अंदर ये वो, उन किसी बच्चे को हम ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं अपने स्टूडेंट को भी करवाता हूँ यहाँ पे, और तो आपको भी मैं करवा रहा हूँ। ये आंसर आ जाएगा 3125 मल्टीप्लाई बाई 5 15625 15625। यानी आप कह सकते हो कि 5 की पावर 6 जो है किसी इक्वल है 15625। ये मैंने एक एक स्टेप को आपको सिंपल वे में आपको करके दिखा दिया है। सही है। इसी तरह कोई भी नंबर हो, आपने उसको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। अब इसका सवाल आता किस टाइप का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसका सवाल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा हुआ है 2, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6 का। क्यों? बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, जगह खाली है। जब इस टाइप की कंडीशन हो तो आप हमेशा यही कंसिडर करोगे कि जनाब ये 2 × 3 है, क्योंकि 23 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 23 होता तो इस तरह लिखा हुआ होता। सही है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, बीच में ये डॉट लगा हुआ होता है, तो इसका भी आंसर जो है 6 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी 2 × 3 है। सही है। अच्छा, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5 की पावर 3, सही है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। सही है। अब आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आप सिंपल बोलोगे 5 की पावर 3 किसके बराबर होती है? 5 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, आप बोलोगे ये बराबर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और आगे फिर देखें ये आपने इतना पोर्शन जो है इसको आपने ओपन करके लिख दिया, और बाद में आ गया मल्टीप्लाई का साइन, तो आपने वही साइन दोबारा डाला क्योंकि वो अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। सही है। फिर आगे है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 5 सा 25, 5 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है? 25 होता है। और फिर जो 25 आएगा उसको हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 125। यानी पहले 2 को सॉल्व करोगे, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, पहले 2 2 करके हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए थे। तो पहले हम 2 को सॉल्व किया, दैट इज़ 25 आएगा। उसके बाद फिर 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा? 125 हो जाएगा। यानी 5 की पावर 3 किसके बराबर हो गई? 125 के। अच्छा, 125 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा फिर, वो तो 125 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? ये हो जाएगा 250। फिर 250 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 500। सॉरी, ओके। आई होप कि ये बेसिक सी बिल्कुल कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम ज़रा छोटी सी एक एग्जांपल और करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या करना है आपने। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, अब ज़रा इस टाइप के नंबर जो है ना मैथ्स के अंदर अक्सर बेशतर जो है MCQs के अंदर आते हैं। अब ज़रा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। देखें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4। अब जनाब इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या आएगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम एक काम करते हैं, पहले हम 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं, बाद में 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें भाई, कर लेते हैं। यानी आपने क्या कहा कि हम पहले 4 और 5 को ऐड करेंगे, यानी पहले वाले 4 को आपने नहीं छोड़ दिया, मल्टीप्लाई के निशान को नहीं छोड़ दिया। 5 4 कितना हो गया? 9। सही है। अब आपने कहा कि हम इन दो मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। 4 9 ज़ा 36 हो गया, और ये आंसर हो गया आपका गलत। ठीक है। अब सही आंसर क्या है इसका? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी मल्टीप्लाई और प्लस का निशान साथ साथ आ जाए तो आप हमेशा पहले मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई
पहले आप सॉल्व करोगे, फिर प्लस या माइनस आप बाद में करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 5 4 20, यानी हमेशा पहले आप मल्टीप्लाई वाला निशान आप उसको सॉल्व करेंगे। अब रहेगी आपके पास +4 और ये आपके पास आ जाएगा 24। ये आपका करेक्ट आंसर है। सही है? अच्छा, अब 24 के साथ साइन कौन सा है? ज़ाहिर सी बात है, देखें यहाँ पे, देखें हमने ऐड किया है ना। हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि सेम साइन है, इसके साथ ही प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है। तो 24 आ गया, और 24 के साथ प्लस का साइन हमने क्यों लगाया? यानी हमने कुछ नहीं लगा तो मतलब हमने प्लस का लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि देखें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, तो हमने यहाँ पे भी हमने प्लस का साइन लगाया। यानी जो हमने रूल फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं वो पूरे मैथ में वही चलेंगे। कभी भी ये मत सोचना कोई भी मैं आपको चीज़ समझाऊँ कि नहीं यार ये रूल खाली आज की वीडियो के लिए नहीं। जो जो मैं आपको बेसिक रूल समझाता जा रहा हूँ ना, ये हमेशा ज़िंदगी भर जितनी मैथ पढ़ोगे, जितना मैथ में काम करो, सबके लिए यही रूल आपके अप्लाई होंगे। सही है? यहाँ तक बात भी हो गई आपकी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको करवा रहा हूँ। लेट सपोज एक सवाल आ जाता है और अब मैं आपको थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल आपका हाई कर रहा हूँ। 4 × 6 -4 +3 × 2। जी जनाब, अब आप मुझे इसका आंसर बताएं। तो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली, किसी भी एक सवाल के अंदर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब एक लाइन में आके खड़े हो जाएं, तो आप पहले क्या काम करोगे? पहले आप मल्टीप्लाई वाली साइड को आप सॉल्व करोगे। तो देखें, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको पहले मल्टीप्लाई करके फारिग करोगे। 6 4 कितना हो गया? 24। सही है? आपने माइनस ऐसे लिख दिया अभी, फिर 4 आ गया, और देखें 3 2 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया। क्लियर है? ये बात जहन में आ गई आपके? अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है कि अब क्या करोगे आप? तो जनाब प्लस माइनस जब एक साथ लाइन में खड़े हो जाएं, तब कोई डर वाली बात नहीं है। आप चाहे पहले प्लस कर दो, चाहे बाद में प्लस कर दो, चाहे पहले माइनस करो, चाहे बाद में माइनस कर दो। हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि मैं 24 -4 कर दूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? देखें, कॉमन सी बात है, इसके साथ माइनस का निशान है और 24 के साथ प्लस का निशान है। इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। 24 में से 4 ही आएगा, ज़ाहिर सी बात है। और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ वाला, यानी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, तो आंसर प्लस के साइन में आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 20 और ये हो गया +6। अब क्या हो गया? अभी भी ज़ाहिर सी बात एडिशन होगी, सही, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। तो आंसर आ जाएगा 26। सही है? कुछ बच्चे बोले नहीं यार, हम पहले तो हम ये वाले साइड सॉल्व करेंगे, हम बाद में ही करेंगे। चलो, आपके तसल्ली के लिए हम वो भी कर लेते हैं। आप चाह रहे हो कि नहीं यार पहले हम 24 को मत छेड़ें। ओके, जब अब आपने 24 को इग्नोर कर दिया तो आपने 24 को एज इट इज़ आगे लिख दिया। पहले आप चाह रहे हो इन दो को सॉल्व करो। इन दो को सॉल्व करोगे तो आंसर एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी? जनाब इसमें सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन क्यों होगी? क्योंकि हमारा रूल है कि डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होती है। हमने सब्ट्रैक्शन की करेंगे तो ज़्यादा 4 में से 6 तो जाने से रहा, 6 में से 4 ही जाएगा, 6 में से 4 जाएगा। सही है ना? 6 में से जब 4 जाएगा तो क्या नाम है अपना 2 बचेगा। और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू कौन सी है? प्लस की 6 वाली बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2। अब देखो इसमें क्या होगा? ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 24 है, तो ऐसा सेम साइन है, तो एडिशन होगी। तो 26 होगा। आंसर किसका आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ वाला, प्लस है तो यहाँ प्लस वाला आ गया, यानी 26। यानी इस केस में भी 26 आया और इस केस में भी 26 आया। सही है? लेकिन यहाँ पे इसमें आंसर गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई पहले नहीं किया, पहले प्लस कर दिया, तो बात ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब प्लस माइनस दोनों साथ में आ गए, फिर आपकी मर्ज़ी, आप प्लस करो या माइनस करो। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और मल्टीप्लाई से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो में जो है लंबी होती जा रही है, उससे मल्टीप्लाई वाला काम हो रहा है इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियो में डिवीजन वाला काम कर देंगे। सही है ना? चलें, मैं एक एक बात मैं आपको और समझा दूँ। वो बात क्या है? वो बात ये है भाई, सम टाइम इट हैपन्स कि यार आपके पास ये कंडीशन आ जाती है -3, या ज़रा गौर से देखना ज़रा, -4, इसका आंसर क्या आएगा?
पहले पहले तो ये डिसाइड करो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है। अगर तो ये इस तरह लिखे हुए होते -3 और -4, यानी ब्रैकेट इनके गिर नहीं होते, तो हम बोलेंगे भाई चूंकि सेम साइन है तो हम इनको ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा -7, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -7 आ जाएगा। सही है। लेकिन इस वाले केस में बात डिफरेंट है कि जब कभी इस तरह आपको ब्रैकेट के अंदर मिले ना, तो आप ये समझ जाना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है। और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई का भी एक रूल ध्यान में रखना कि अगर मैं वो रूल मैं यहाँ पे लिख दूँ, वो रूल मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि अगर नेगेटिव की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो नेगेटिव की वैल्यू के साथ, तो आंसर किस में आएगा? हमेशा पॉजिटिव में आएगा। सही है। और अगर नेगेटिव की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो पॉजिटिव के साथ, तो आंसर किस में आएगा? हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्लियर है। और अगर पॉजिटिव की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो नेगेटिव के साथ, तब भी आंसर आएगा नेगेटिव में। सही है। और अगर पॉजिटिव की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो पॉजिटिव के साथ, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सही है। ये 4 बेसिक से रूल हैं। इन नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। यानी जब डिफरेंट साइन होगा, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले केस के अंदर जब डिफरेंट साइन होगा, सही है, तो नेगेटिव का साइन आएगा, और जब सेम साइन होगा तो पॉजिटिव का साइन आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। क्लियर है। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज़ नेगेटिव नेगेटिव वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप सिंपली 4 × 12 ही लिखोगे, लेकिन साइन कौन सा लगाओगे? प्लस का साइन लगाओगे। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। और 12 का मतलब क्या? पॉजिटिव 12 है। सही है। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता है, लेट सपोज कि एक होता -3 और एक होता, अल्लाह आपका भला करे, +4। अब बताओ आंसर किसका आएगा? तो आपको पता है 4 के साथ प्लस का साइन लगा हुआ है और नेगेटिव, और 3 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू, तो इसका मतलब है डिफरेंट साइन तो माइनस का साइन आएगा। सही है। और 4 3 12। सही है। यानी ये मल्टीप्लिकेशन आपको, उम्मीद है, आई होप समझ में आ गई होगी। इस मल्टीप्लिकेशन को, अच्छा ये समटाइम -3 × 4 का हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -3.4। सही है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये तो -3.4 है। या अगर ये -3.4 होता तो मैं इतना लिखता, -3.4। सही है। ये -3.4 है, ये ऊपर वाला -3.4 नहीं है, -3 × 4 है, क्योंकि बीच में मैंने डॉट का समटाइम ये भी जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी -12 आएगा, जो ये तो खैर -3.4 है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट में मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखें, फॉर एग्जांपल एक सवाल आपके पास आ गया, जिसमें मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ और इसके सवाल के साथ साथ अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे। मैं ये कर देता हूँ। अब बताएं जनाब, इस पूरे सवाल का आंसर क्या आएगा? तो इस पूरे सवाल के आंसर आने के लिए मैंने आपको पहला रूल बताया था। पहला रूल क्या था? कभी भी ये लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव ब्रैकेट सब साथ में खड़े हो जाएं, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप लोग जो जिनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बल्कि एक काम करो, पहला काम तो ये करोगे आप कि जो ब्रैकेट के अंदर वाले हैं ना, पहले हमेशा उनको सॉल्व करना, ये ज़िंदगी का रूल बना लो। सही है। बाकियों को मत छेड़ना। अभी जो ब्रैकेट के अंदर वाले हैं पहले आप उनको सॉल्व करो।
अब ब्रैकेट के अंदर जो वाले हैं उनमें एक मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस और एक माइनस हो रहा है, तो उनमें किसको सॉल्व करेंगे, उनमें पहले मल्टीप्लाई को वाले को सॉल्व करेंगे। 4 2 8, फिर आ जाएगा -3, और ये बात ख़त्म हो गई, सही है। लेकिन अभी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है ना, तो हमेशा पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यानी 8 - 3, तो सब्ट्रैक्शन होगी, जैसे डिफरेंट साइन है, तो 8 में 3 है, कितना बचा 5, वो भी प्लस का। क्लियर है। अब आप ये देखें कि जनाब ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करो, सही है। तो ये ब्रैकेट है 5 ब्रैकेट में है और 3 में, तो इधर से 35 तो होने सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था इस टाइप को अगर एक नंबर इसमें आ जाए तो हम बोलेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए ज़रा मैंने क्या कहा, 4 ये ×3 माइनस, अब देखें जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक प्लस का साइन है और एक माइनस साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस का 5 3 = 15। क्लियर होगी बात। अब दूसरा रूल क्या था, हाँ भाई ब्रैकेट वालों को तो हमेशा पहले निकालना है, निकाल दिया। अब अगर प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई साथ में आए तो पहले मल्टीप्लाई वालों को साथ सॉल्व करोगे आप, तो ये आएगा 2, और यानी इन दो को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये दोनों जो हैं प्लस के हैं, जब प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो तो प्लस ही रहेगा, तो 4 3 = 12, यानी प्लस का 12 और ये माइनस का 1 5। अब वही मैंने आपको बात कही, अब प्लस माइनस दोनों एक साथ में आ गए हैं, अब चाहे प्लस कर दो अब माइनस कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं हमेशा लेफ्ट साइड ये अपना राइट हैंड से यहाँ से लेके चलता हूँ, ज़्यादा मेरी आदत यही है कि मैं राइट हैंड से लेके चलूँगा। तो यहाँ पे देखें पहले मैं इन दो का सॉल्व करने जाऊँगा, तो माइनस का 15 और प्लस का 12 है, साइन डिफरेंट है, तो माइनस का तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में आंसर आएगा, तो मैंने लिख दिया 2 - 3। क्लियर है। अभी भी देखें, अब बच गया अभी भी सब्ट्रैक्शन है क्योंकि डिफरेंट साइन है, और आंसर आएगा बड़ी वैल्यू वाला, और ये आंसर आ जाएगा -1, यानी इस पूरी वैल्यू का आंसर आपके सामने ये आ गया। आई होप कि आज की वीडियो बहुत डिटेल में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम इसके बाद से मज़ीद आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।